छात्राओं, आप लोगों को प्रश्नावली 2.3 के सवाल समझाए जा रहे हैं जो शेष सवाल रह गए थे। पहले आप लोगों को प्रश्नावली 2.3 ये हमारी प्रश्नावली की लास्ट प्रश्नावली है। इसके बाद उदाहरण के सवाल को समझा दूंगा जो मेन क्वेश्चन है। इसके बाद में सही विकल्प, खाली स्थान, शब्दों के एक शब्द, सही विकल्प, सत्य असत्य ये लिखवाऊंगा। जो भी सवाल समझाए जा रहे हैं उनको आप लोगों को फेयर कॉपी में जरूर लिख लेना है। प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। पहला नंबर है सवाल t² - 3 फिर इसके बाद 2t की घात 4 प्लस का 3t की घात 3 माइनस का 2t² माइनस 9t - 12 9t - 12 हल करेंगे। प्रश्न है पहले बहुपद से, ये पहला बहुपद हुआ, दूसरा बहुपद 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t - 12 होगा। इसमें भाग करेंगे और ये बताना कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो इसको जानना जरूरी है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि हम दूसरे बहुपद के साथ में पहले बहुपद का भाग करते हैं तो यदि हमारा भाग करते करते यदि हमारा शेष पर 0 आता है तब मानेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो भाग करते हैं 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t² माइनस 9t - 12 प्रथम बहुपद है t² - 3। भाजक से हमेशा भाज्य बड़ा होता है तभी वो भाग की प्रक्रिया पूरी होती है। तो हमारा भाजक है इसमें t² - 3 और भाज्य हमारा 2t की घात 4 धन 3t की घात 3 माइनस 2t² माइनस 9t - 12 है। बात रह गई भागफल की, तो भागफल में ऐसे मान को रखेंगे जिसका भाजक के प्रथम पद के साथ में गुणा करें कि भाज्य का प्रथम पद प्राप्त हो जाए। इधर के भाजक में हमारा t² है, इधर पे अपन 2t² लिखेंगे
दो टी स्क्वायर का गुणा हम टी स्क्वायर के साथ में करेंगे तो मान हमारा 2 एकड़ में 2 हुआ, गुणे में घाते जुड़ जाती है, टी की घाते 4। अब 2t स्क्वायर का गुणा -3 3 के साथ में करेंगे तो 3 दूनी 6 -6t स्क्वायर आएगा, -2 6 टी स्क्वायर। घात के नीचे लिखेंगे संख्याओं को। अब इन संख्याओं को माइनस करेंगे, घटाएंगे, ये हमारा मान माइनस का हो जाएगा, ये मान हमारा ऋण और ऋण होता है प्लस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का मान है इसलिए मान हमारा बन गया। इसके बाद अपन पहले बड़ी घात को लेंगे, बड़ी घात का मान है प्लस का 3 टी की घाते 3। अब इस मान को देखेंगे कि हमारा मान माइनस में हुआ है कि प्लस में है, तो ये हमारा ऋण का मान है और ये हमारा प्लस का मान है। क्योंकि प्लस का मान हमारा 6 है और माइनस का मान हमारा 2 है, तो प्लस का मान हमारा बड़ा है इसलिए मान को घटाएंगे तो मान हमारा प्लस का रहेगा। 6 में 2 को घटाएंगे 4t स्क्वायर -9t -12, ये हमारा शेषफल प्राप्त हुआ। अब ये शेषफल को देखेंगे कि शेषफल हमारा मान प्रथम पद प्लस का है या माइनस का है। यदि प्लस का है तो भागफल में प्लस का मान लेंगे, और यदि हमारा शेषफल में मान हमारा प्रथम पद माइनस का है तो भागफल में हम हमेशा माइनस का ही मान लेंगे, प्लस का मान लिए। अब चूंकि भागफल में ऐसे मान को रखेंगे तो भाजक के प्रथम पद के साथ में गुणा करें तो भाज्य का प्रथम पद प्राप्त हो जाए, भाज्य के शेषफल का प्रथम पद प्राप्त हो जाए। तो इसमें गुणा करेंगे 3t का, यदि 3t का गुणा टी स्क्वायर के साथ में करेंगे तो 3 करने 3, क्योंकि टी स्क्वायर है यहाँ पे, इसमें टी की घाते 1 है तो गुणे की घाते जुड़ जाती है तो टी की घाते हमारा 3 आ जाएगा। अब 3t का गुणा -3 के साथ में करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस आएगा, 3 का 9t माइनस का 9t, ये मान हमारा माइनस का हुआ, ये हमारा ऋण प्लस का हुआ, ये मान प्लस और माइनस का मान कर गया, ये भी हमारा मान माइनस और प्लस का यही मान कर गया। अब हमारा शेषफल में मान पहले बड़ी घात का लिखेंगे, प्लस का है तो प्लस का 4t स्क्वायर -12 है। अब इसके बाद में पुनः भागफल में पहले अपन देखेंगे कि भाज्य के शेषफल का प्रथम पद हमारा प्लस का है कि माइनस का है। यदि प्लस का है तो भागफल में हम प्लस का मान रखेंगे, यदि हमारा भाज्य के शेषफल का प्रथम पद माइनस का है तो माइनस का मान हम भागफल में रखेंगे, क्योंकि हमारा मान प्लस का है इसलिए मान प्लस लिखेंगे। अब भागफल में ऐसे मान को लेंगे कि भाजक के प्रथम पद के साथ में गुणा करें तो भाज्य के शेषफल का प्रथम पद प्राप्त हो जाए, यानी कि 4 का गुणा यदि हम टी स्क्वायर के साथ में करेंगे तो 4t स्क्वायर, अब प्लस 4 का गुणा -3 के साथ में करेंगे तो 4 कहीं 12 यानी -12 है, ये मान हमारा माइनस का हो जाएगा, फिर हमारा प्लस का हो जाएगा, प्लस और माइनस का मान कर गया और यदि माइनस प्लस का मान कर गया यानी इसका शेषफल 0 आएगा। तो प्रश्न कहता है हमारा कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि, तो हमने भाग देकर के जांच तो कर लिया लेकिन इसका उत्तर भी देना पड़ेगा कि क्या प्रथम बहुपद द्वि बहुपद का गुणनखंड है। तो मैं सवाल लगाने के पहले आप लोगों को बताया हूं कि यदि भाग देते 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 यदि हमारा लास्ट का रिजल्ट 0 आता है यानी शेषफल 0 आता है तो हमारा पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और यदि 0 नहीं आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसका शेषफल 0 आया। तो नीचे लिखेंगे चूंकि
शेषफल 0 होने के कारण पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ये हमारा पहला सवाल हुआ। इसी प्रकार से दूसरे नंबर का दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल है यक्स स्क्वायर धन 3x धन 1, यक्स स्क्वायर धन 3x धन 1 पहला बहुपद, दूसरा बहुपद 3x की घात 4 धन 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देंगे तो हमारा जो पहला बहुपद होगा वो हमारा भाजक का होगा और जो दूसरा बहुपद है वो हमारा भाज्य का होगा। क्योंकि भाजक से बड़ा भाज्य होता है तभी भाग की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो 3x की घात 4 धन 5x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर धन 2x प्लस 2 का भाग x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के साथ करेंगे। भागफल में ऐसे मान को भाजक के प्रथम पद के साथ में गुणा करें कि भाज्य का प्रथम पद प्राप्त हो जाए। तो हमारे भाजक का प्रथम पद है x स्क्वायर, तो भागफल में 3x स्क्वायर का गुणा करेंगे भाजक के प्रथम पद के साथ में। तो 3 करने 3, चूंकि x स्क्वायर और x स्क्वायर का गुणा करेंगे ये x स्क्वायर गुणे x स्क्वायर गुणे में घातें जुड़ती हैं। क्योंकि इसका सूत्र होता है कि यदि x की घातें a गुणे x की घातें a हो या b हो तो एक x को कॉमन लेके घात हमारी गुणे में जुड़ जाती है। एक x को आधार को कॉमन ले लेते हैं, घात हमारी 2 है तो 2 धन 2 करेंगे यानी x की घात 4 आ जाएगी। x की घात 4, अब x 3x स्क्वायर का गुणा प्लस 3x के साथ में करेंगे तो प्लस का 3 त्रिकाय 9x की घात 3 प्लस का 9x की घात 3। अब 3x स्क्वायर का गुणा प्लस 1 के साथ में करेंगे 3 करने 3 प्लस का 3x स्क्वायर ये मान माइनस का हो जाएगा, धन धन ऋण हो जाएगा, ऋण धन बराबर ऋण हो जाएगा। ये मान चूंकि प्लस और माइनस का मान हमारा कट गया। इसके बाद में ये माइनस का मान 9 है, प्लस का मान 5 है, घटाएंगे तो मान हमारा माइनस में आएगा। माइनस का 4x की घात 3। अब यह ऋण हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का मान पहले है तो माइनस का 7 3 10 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब ये देखेंगे कि भाज्य के प्रथम पद का मान यदि हमारा माइनस का है तो भागफल में अपन चिन्ह माइनस का लिखेंगे, मान माइनस का होगा। और यदि भाज्य के प्रथम पद का मान प्लस का है तो भागफल में हमारा मान प्लस का ही रहेगा, क्योंकि इसमें माइनस का है तो माइनस। अब भागफल में ऐसे मान को भाजक के प्रथम पद के साथ में गुणा करें
कि मान हमारा -4x⁻³ आ जाए, तो माइनस का इसमें आएगा 4x। 4x का गुना x² के साथ में करेंगे तो माइनस का 4x⁻³ माइनस 4x का गुना प्लस 3x के साथ में करेंगे तो माइनस का 4 नहीं 12x²। 4x का गुना प्लस 1 के साथ में करेंगे तो माइनस का 4x, ऋण हो गया प्लस, ऋण हो गया प्लस, धन और ऋण मिलाकर के हो जाएगा प्लस। ये मान हमारा कट गया, चूंकि प्लस का मान बड़ा है इसलिए मान घट जाएगा, 12 में 10 को घटाएंगे 2x²। ये मान हमारा प्लस का, ये मान हमारा प्लस का, मान हमारा जुड़ जाएगा तो 4 तो 6x आ जाएगा, 6x + 2। आगे अब ये मान हमारा भाज्य का प्रथम पद प्लस का है इसलिए भागफल में प्लस आ जाएगा। 2 का गुना करेंगे तो 2 का गुना यदि भाजक का प्रथम पद x² है तो गुना करेंगे तो 2x² आ गया। 2 का गुना प्लस 3 के साथ में करेंगे प्लस का 3 दूनी 6x आ गया, प्लस 2 का गुना प्लस 1 के साथ करेंगे प्लस का 2 × 2 आया। ये मान माइनस का, माइनस का, माइनस का, ये मान और ये मान कट गए, हमारा शेष मान 0 आ गया। कहने का मतलब ये बताना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वि बहुपद का गुणनखंड है। तो मैंने पहला प्रश्न दूसरे का पहला नंबर सवाल लगा करके आप लोगों को समझा दिया हूं कि यदि भाग करते करते यदि हमारा शेष फल लास्ट रिजल्ट 0 आता है, शेष फल का लास्ट रिजल्ट 0 आता है, तो हमारा पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। और यदि हमारा शेष फल कोई संख्याएं आती हैं, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी आ जाए, अन्य कोई संख्याएं आ जाए, तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं माना जाएगा। तो चूंकि इसमें 0 आया है, मुझे ये आता है शेष फल शून्य होने के कारण पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। इसी में अंतिम सवाल है दूसरे का तीसरा नंबर, तीसरे को भी समझ लिया जाए। तीसरा नंबर सवाल है x⁻³ - 3x - 1 x⁻³ - 3x - 1 और x⁻5 - 4x⁻3 x⁻5 - 4x⁻3 प्लस x² प्लस 3x प्लस का 1। हमेशा 2 सवालों को बताकर मैं समझा दिया हूं कि भाज्य का मान छोटा होता है और भाजक का मान बड़ा होता है। x⁻³ - 3x + 1 भाजक में ऐसा मान रखेंगे, भागफल में ऐसे मान को रखेंगे
कि भाजक के प्रथम पद के साथ में गुणा करने पर x की घात 5 यानी कि भाज्य का प्रथम पद आ जाए, इधर पे x स्क्वायर लिखेंगे, x स्क्वायर का गुणा x की घात 3 के साथ में करेंगे तो x की घात 5, क्योंकि भाज्य गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। अब x स्क्वायर का गुणा -3x के साथ करेंगे तो -3x की घात 3। अब x स्क्वायर का गुणा +1 के साथ करेंगे प्लस का x स्क्वायर, ये मान हमारा हुआ माइनस, ये भी हुआ प्लस, ये भी हमारा हुआ माइनस, प्लस और माइनस का मान कट गया। मान अब देखेंगे माइनस और प्लस का हर मान माइनस होगा, क्योंकि प्लस का मान हमारा 3 है, माइनस का मान हमारा 4 है। मान को घटाएंगे तो माइनस का 4x की घात 3 प्लस का मान बचा 3x प्लस 1। अब चूंकि भाज्य के प्रथम पद का मान भाज्य के शेष पद का प्रथम पद का मान माइनस में है, तो भागफल में माइनस लिखेंगे, -4 का गुणा माइनस का 1 करेंगे, 1 का गुणा x के 3 के साथ में करेंगे तो माइनस का x की घात 3, क्योंकि 4 के 3 को घटाएंगे 1 ही रहेगा। 1 का गुणा ऋण 3x के साथ में करेंगे तो ऋण प्लस का 3x, -1 का गुणा प्लस के साथ में करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ये ऋण प्लस हुआ, माइनस हुआ, धन का मान हुआ, ये मान ऋण प्लस माइनस और प्लस का, ये प्लस और माइनस का मान कर गया, क्योंकि ये मान प्लस का हुआ गया, इसलिए एक को जोड़ेंगे तो मान 2 आएगा। क्योंकि पहला तो ये हमारी जांच की प्रक्रिया पूरी हो, भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब ये बतलाना कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो इसमें शेष पर 0 आया है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्योंकि शेष पर 0 होने के कारण पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो छात्रों, दूसरे नंबर के सवाल 3 थे जो समझा दिए गए हैं। कल अगले सवाल होंगे। आप सभी लोगों को हेयर कॉपी में प्रश्नावली 1 के सवाल, प्रश्नावली 2 के सवाल, कहने का मतलब ये कि जितना पढ़ाया जाए उसको मन से और अपनी एक लगन से सवालों को हल करते रहना है और फेयर कॉपी में उन सवालों को लेके चलना है, ताकि आपका काम पूरा हो सके।